हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी बहुत होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इकोलॉजी का लेक्चर 2। इसके प्रीवियस सेशन में हम लोग लेक्चर फर्स्ट कंप्लीट किया है। यदि आपने अभी तक वो सेशन नहीं देखा है तो बिल्कुल देखना, बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को हमने वहाँ पढ़ाया है। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, आज के जो टॉपिक है फूड के बारे में हम लोग बात करेंगे। फूड चेन यानी कि जो खाद्य श्रृंखला होती है उसके बारे में बात करेंगे, एंड फूड वेब जो खाद्य जाल होता है उसके बारे में बात करेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम से मैं यह चीज़ों को आपको बता के चलूँगी। प्रॉपर नोट्स आपको बताए जा रहे हैं यहाँ पे। हमारे इंपॉर्टेंट एग्जाम जैसे कि हमारे टीजीटी के एग्जाम्स हैं, पीजीटी एग्जाम्स, एलटी, जीआईएस, जो भी एग्जाम होते हैं, जो तीनों ही हमारे टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। भर भर के क्वेश्चन इन टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फूड के बारे में। बेसिकली फूड क्या होता है। फूड बेसिकली क्या है। फूड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनसे कि लिबरेट होती है, एनर्जी का लिबरेशन होता है जिनसे। और एनर्जी का लिबरेशन कब होगा, जब उनका ऑक्सीडेशन होता है। तो इसी को क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं फूड्स। बेसिकली सिंपल सी बात, ये आप सभी जानते हैं फूड्स के बारे में। तो लेकिन मेरा मोटिव यही होता है कि बेसिक शुरुआत करें ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल हम ईजी वे से पढ़ते हुए चलते हैं। तो बेसिकली फूड होता है जिनसे हमको एनर्जी मिलती है, उनके ऑक्सीडेशन से, यही फूड होते हैं। ग्रीन प्लांट्स जो हरे हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, तभी तो हम उनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। तो ग्रीन प्लांट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। किसकी हेल्प से, इनऑर्गेनिक मटेरियल की हेल्प से, वाटर की हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट की प्रेजेंस में इन सभी चीज़ों को यूज़ करते हुए अपना खाना खुद बनाते हैं। तभी वो क्या कहलाते हैं, वो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं, एंड वही प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात हम लोग डिस्कस करेंगे फूड चेन के बारे में। फूड चेन बेसिकली खाद्य श्रृंखला के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो शुरुआत करते हैं इसी टॉपिक से। फूड चेन बेसिकली एक ऐसी सीरीज जिसमें कि तरह तरह के ऑर्गेनिज्म, यानी कि काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, कई तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, फिच फूड एनर्जी मूव्स, जिनके बीच जो खाने की जो एनर्जी है, यानी कि जो एनर्जी का सोर्स है वो मूव करता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली फूड चेन के नाम से जानते हैं। जैसे कि आपको सिंपल सी बात मैं आपको बताती हूँ। द एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स मतलब जो कि ग्रीन प्लांट को कहते हैं प्रोड्यूसर्स। जो प्लांट्स होते हैं वो कहलाते हैं प्रोड्यूसर्स। अब प्रोड्यूसर्स से जो एनर्जी का मूवमेंट होगा एक सीरीज के थ्रू, उसी को जैसे कि हर्बीवोरस जो कि प्लांट्स को खाते हैं, हर्बीवोरस को खाएंगे कार्निवोरस जो कि क्या है, बेसिकली मांसाहारी हैं। मांसाहारी को बेसिकली उसके बाद सीरीज आती है डिकम्पोजर्स की। तो बेसिकली एनर्जी का मूव, फूड एनर्जी जो है उसका मूवमेंट होता है तरह तरह के ऑर्गेनिज्म के बीच में। उसी को क्या कहते हैं, उसको हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसा कि मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये ग्रीन प्लांट है, ये एक ग्रास है, ग्रीन प्लांट है। बेसिकली ग्रीन प्लांट को क्या कहते हैं, ग्रीन प्लांट कहलाता है प्रोड्यूसर। ठीक है, अब इस ग्रीन प्लांट को कौन खा रहा है, ग्रीन प्लांट को खा रहा है ग्रासोफर। ग्रासोफर किस पर फीड कर रहा है, ग्रीन प्लांट पर। तो ये तो हुआ प्रोड्यूसर। अब ग्रासोफर जो कि ग्रीन प्लांट को खा रहा है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे प्राइमरी कंज्यूमर। यानी कि सबसे पहले कंज्यूम क्या कर रहा है, ये प्लांट्स की एनर्जी को कौन कंज्यूम कर रहा है, ग्रासोफर। तो ग्रासोफर क्या हुआ, प्राइमरी कंज्यूमर। अब प्लांट्स क्या है, प्रोड्यूसर। एक एक टर्म को बिल्कुल नोट करते चलना है। अब आपको बिल्कुल भी इन टर्म्स में कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा यदि आप ध्यान से समझेंगे। अब हम आ चुके हैं ग्रासोफर तक। ग्रासोफर को कौन खाएगा, ग्रासोफर को खाएगा मेंढक यानी कि फ्रॉग। अब जब ग्रासोफर ने फ्रॉग को खाया तो ये तो प्राइमरी कंज्यूमर था, लेकिन फ्रॉग ने जब इसको खा ले तो फ्रॉग क्या बन गया, फ्रॉग बन जाता है यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर क्या है, फ्रॉग। अब फ्रॉग को खा लिया स्नैक ने, स्नैक मतलब सांप ने इसको खा लिया, तो फ्रॉग स्नैक क्या बन गया, स्नैक यहाँ पर बन जाता है हमारा टर्शरी कंज्यूमर। टर्शरी कंज्यूमर स्नैक है अगर, तो स्नैक को कौन खाएगा, स्नैक को खाएंगे हॉक, यानी कि जो बड़े बड़े बाज वगैरह होते हैं ये खा जाते हैं स्नैक को। तो ये क्या कहलाएंगे, ये हमारे कहलाएंगे सबसे लास्ट में, मतलब टॉप कंज्यूमर्स। इनको क्या कहेंगे, टॉप कंज्यूमर्स। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। तो एनर्जी का जो मूवमेंट होता है, फूड एनर्जी इसके बीच थी, वो ग्रासोफर ने खाई। ग्रासोफर की फूड एनर्जी कौन ले गया, फ्रॉग। फ्रॉग की फूड एनर्जी कौन ले गया, स्नैक। स्नैक की फूड एनर्जी किसने ले ली, हॉक ने। तो इस तरीके से पूरा जो मूवमेंट होता है एनर्जी का, जो मूवमेंट होता है फूड एनर्जी का, जो मूव होती रहती है, इसी को हम लोग कहते हैं फूड चेन यानी कि खाद्य श्रृंखला। ठीक है, आई होप आप सभी को बहुत समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात अगर हम कहते हैं, नेक्स्ट बात के बारे में बात करें, वो रिपीटेड मतलब कि वो खुद या तो ऑर्गेनिज्म खुद किसी को खाते हैं, फिर वो खाए जाते हैं किसी के द्वारा। इन सभी ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं, ये सभी मिलकर एक फूड चेन बनाते हैं। बेसिकली इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो आइडिया है फूड चेन का, ये किसने दिया था, तो ये जो आइडिया है फूड चेन का ये दिया था सी एल्टन ने। ये बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट करते चलना, कई बार पूछा भी गया है। तो सी एल्टन का नाम इंपॉर्टेंट है कि हम याद रखें। तो आइडिया जो है फूड चेन का बेसिकली किसने दिया था, सी एल्टन ने
उन्हीं ने हमें बताया था कि फूड की जो एनर्जी होती है, एनर्जी सोर्स जो है बेसिकली, कैसे कोई किसी को खाता है, कैसे एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, यही बात बेसिकली क्या कहलाती है, खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन कहलाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोड्यूसर जो कि ग्रीन प्लांट्स होते हैं, एंड कंज्यूमर जो कि उनको कंज्यूम करते हैं उनकी एनर्जी को। तो बेसिकली इस तरीके का अरेंजमेंट जो है एक तरीका का स्ट्रक्चर बनाता है। इस तरीके के अरेंजमेंट या स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं ट्रॉफिक स्ट्रक्चर, ट्रॉफिक लेवल कहें, ट्रॉफिक स्ट्रक्चर कहें, बेसिकली एक ही बात होती है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि ये क्या है। तो ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच का रिलेशन कहलाता है। और हर तरह का जो ईच फूड लेवल, इन जो ट्रॉफिक स्ट्रक्चर्स में जो हर एक फूड लेवल है फूड चेन में, उसको हम लोग कहते हैं ट्रॉफिक लेवल या फिर एनर्जी लेवल, जो मैंने आपको ऑलरेडी बात बता दी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो सबसे पहला ट्रॉफिक लेवल होता है पूरे इकोसिस्टम में, वो क्या होता है? सबसे पहला इकोसिस्टम कौन ऑक्यूपाई करता है? वो होते हैं प्लांट प्रोड्यूसर्स। प्लांट प्रोड्यूसर्स क्या हैं? ग्रीन प्लांट है। ग्रीन प्लांट क्या होते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। मैं आपको बता चुकी हूँ, जो ग्रीन प्लांट होते हैं ना, ये प्रोड्यूसर्स होते हैं। ये खुद एनर्जी को तो खुद का खाना बनाते ही हैं। तो ये तो कैसे हो सकते हैं कंज्यूमर? भाई ये तो एनर्जी को सिर्फ ये सनलाइट कंज्यूम करते हैं, लेकिन फिर ये खाना अपना खुद बनाते हैं, डिपेंडेंट नहीं है किसी भी चीज़ पर। तो इसलिए ये कहलाते हैं प्रोड्यूसर्स। लेकिन जो भी चीज़ इन पर डिपेंडेंट है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, वो सभी कंज्यूमर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब ये प्रोड्यूसर्स क्यों है, मैंने आपको अभी बताया था, बिकॉज दे यूटिलाइज सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी को यूज़ करते हैं, फिर उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं केमिकल फॉर्म में, किसके दौरान? फोटोसिंथेसिस के दौरान। तब ये क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉफ्स, यानी कि मतलब खुद अपना खाना बनाते हैं। तो यहीं से बात शुरू हो जाती है। ये होते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स। ठीक है, प्रोड्यूसर ये होते हैं। प्रोड्यूसर को अब इन पर कौन फीड करता है? ग्रीन प्लांट्स पर प्रोड्यूसर्स पर कौन फीड करता है? ग्रासोफर, जिसको टिड्डा कहते हैं हम लोग। तो ये हुआ प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर को खाया फ्रॉग ने। मैंने आपको ये बात अभी बताई थी, फिर बता देते हैं। ये हुआ सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर फिर डिकम्पोजर, टर्सरी, ये यही साइकिल चलती रहती है। मैंने आपको डिस्कस भी किया है ये बात। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, द एनर्जी, जो एनर्जी है स्टोर्ड होती है फूड में या फिर ग्रीन प्लांट्स में, उसको कौन कंज्यूम करता है? प्लांट ईटर्स। जो प्लांट को खाने वाले होते हैं ना, जो सिर्फ प्लांट्स को ही खाते हैं, प्रॉपर शाकाहारी जो होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं हर्बीवोरस। तो यदि आपको ये टर्म में कन्फ्यूजन होता हो तो आप क्रिएट मत करना, हालांकि बहुत बेसिक बातें हैं, कन्फ्यूजन होगा ही नहीं इन बातों में। तो हर्बीवोरस वो होते हैं सिर्फ प्लांट ईटर्स होते हैं, या तो प्लांट्स के पार्ट्स को खाते हैं, प्लांट को खाते हैं, तो उन्हीं को हम लोग कहते हैं हर्बीवोरस। ये क्या बनाते हैं? हर्बीवोरस होते हैं सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। भाई प्रोड्यूसर्स जानते ही आप, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल कौन है? हर्बीवोरस। हर्बीवोरस बेसिकली, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कौन थे? प्लांट्स। सेकंड ट्रॉफिक लेवल कौन है? हर्बीवोरस। हर्बीवोरस बेसिकली इनको हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। हर्बीवोरस को प्राइमरी कंज्यूमर्स भी तो कहा जाता है। भाई हर्बीवोरस तो पहले कंज्यूम, सबसे पहले यही तो एनर्जी कंज्यूम करते हैं प्लांट्स की, इससे पहले तो कुछ नहीं है, इससे पहले प्रोड्यूसर्स हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं जैसे कि ग्रासोफर वगैरह है, ये मतलब ईटन बाय, इनको कौन खाता है? प्राइमरी कंज्यूमर्स को, इनको खाते हैं कार्निवोरस। भाई जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खा रहा है वो तो मांसाहारी हो गया, तो उसको हम क्या कहेंगे? उनको हम कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जो कि क्या थे? फ्रॉग। तो फ्रॉग क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर्स है। और ये इनकी पोषण कहाँ है? इनकी पोषण आती है थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब यहाँ पे ट्रॉफिक लेवल आप देख सकते हैं, प्रॉपर ट्रॉफिक लेवल मैंने आपके लिए लिया है। ये देखो, यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये फर्स्ट प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, जो कि हमारे प्लांट होते हैं। प्लांट खुद ऑटोट्रॉफ्स हैं, बिकॉज ये अपना खाना खुद बनाते हैं। अब प्लांट्स पर कौन फीड कर रहा है? प्लांट्स पर दोनों चीज़ फीड करते हैं। प्लांट्स ग्रोसोफर भी इनको खाते हैं, और जो नट्स वगैरह होते हैं प्लांट से ही मिलते हैं इनको। स्क्वायरल यानी कि जो गिलहरी होती है वो भी खाती है। तो ये जो सिर्फ प्लांट्स पर निर्भर हैं, यानी कि सिर्फ शाकाहारी, तो इनको कहेंगे हम हर्बीवोरस। और इनका ट्रॉफिक लेवल क्या हुआ? इनका ट्रॉफिक लेवल हुआ सेकेंड, लेकिन फर्स्ट किसका हुआ? प्लांट्स का। समझ में यहाँ तक की बात? नेक्स्ट अगर बात करें, अब इनको कौन खाएगा? ग्रासोफर को कौन खाता है? इनको खाते हैं स्कॉर्पियन, जो बिच्छू वगैरह होते हैं। तो बिच्छू क्या हुए? ये हुए हमारे थर्ड ट्रॉफिक लेवल में आते हैं, और ये हुए प्राइमरी कार्निवोर। भाई मांसाहारी हो गए, क्योंकि इनको खा रहे हैं ना, तो मांसाहारी तो हो गए ना, लेकिन ट्रॉफिक लेवल क्या है इनका? थर्ड। इनको सेकेंडरी कंज्यूमर बोल सकते हैं। अब इन स्कॉर्पियन को भाई प्राइमरी कार्निवोर ये होते हैं, और ये प्राइमरी कार्निवोर को जो खाएगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएंगे टॉप के कार्निवोर। टॉप के कार्निवोर किस श्रेणी में आते हैं? सेकेंडरी कार्निवोर कहें, वो टॉप कार्निवोर कहें, सेम ही बात होती है। तो सेकेंडरी कार्निवोर का लेवल होगा, ट्रॉफिक लेवल कितना होगा इनका? होगा ट्रॉफिक नंबर फोर्थ। और फिफ्थ पर कौन आते हैं? डिकम्पोजर्स जो होते हैं, वो किस पर आते हैं? वो हमारे आते हैं फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल पर। तो हर एक ट्रॉफिक लेवल को याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट मूव करते हैं। कोई भी क्रिएशन हो, कोई डाउट्स हो आपके इस रिगार्डिंग, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। इनफैक्ट आपको चैनल मतलब सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। कोई भी डाउट है इस रिगार्डिंग टॉपिक में, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, तो प्लीज़ डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। इनफैक्ट टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, कोई भी डाउट हो वहाँ क्लियर करा दिए जाते हैं।
कम्युनिटी पोस्ट जो होती है वहाँ उसे चेक कर लिया करें। हर दिन वहाँ कोई सेशन चलाए जाते हैं जिससे आपको कि काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि वहाँ वही क्वेश्चन कराए जाते हैं जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड होते हैं एग्जाम के व्यू से। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकेंडरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो कि या तो मतलब खा लिए जाते हैं किसी न किसी कार्निवोर के द्वारा। मैंने ये बात तो आपको बता ही दी है, तो बिल्कुल बेसिक सी बात है, स्क्रीनशॉट ले लेना, समझ लेना, क्योंकि ये बातें मैंने थ्योरी में बता दी आपको कई बार। नेक्स्ट अगर वही सीरीज़ है, ग्रीन प्लांट्स ट्रॉफिक लेवल 1 होता है इनका। हर्बीवोरस जो कि क्या होते हैं, हर्बीवोरस को कौन खाएगा, ग्रीन प्लांट्स, मतलब हर्बीवोरस खाए जाएंगे, ग्रीन प्लांट्स इन पर फीड करते हैं, तो ट्रॉफिक लेवल 2 हुआ। कार्निवोरस का ट्रॉफिक लेवल क्या है, 3rd है। टॉप कार्निवोर जो कि कार्निवोर को खाएंगे या सेकेंडरी कार्निवोर का है, इनका ट्रॉफिक लेवल 4 है। डिकम्पोजर सबसे लास्ट में आते हैं तो इनका ट्रॉफिक लेवल 5th होता है। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आए, हमने फूड डिस्कस कर लिया, फूड चेन के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे फूड वेब के बारे में, यानी कि खाद्य जाल के बारे में। तो खाद्य जाल आप लोग देख सकते हैं, एक बार एक छोटी सी टर्म बाकी है, ग्रेजिंग फूड चेन या फिर डेट्राइटस फूड चेन, एक बार उसे भी देख लेते हैं। भाई देखो, ग्रेजिंग फूड चेन या फिर डेट्राइटस फूड चेन क्या होती है एक बार देख लेते हैं। कंज्यूमर्स जो कि कंज्यूम करते हैं एनर्जी को, दूसरों की एनर्जी को, उन जो लिविंग प्लांट पार्ट होते हैं उनकी एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, फिर उनके फूड को ट्रैप करते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, इस तरह की चेन को हम लोग कहते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। और इस तरह की जो फूड चेन होती है बहुत ही ज़्यादा कॉमन फूड चेन होती है ये इकोसिस्टम में। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ग्रास है भाई, ग्रीन ग्रासेस को कौन खाएगा, ग्रासोफर को खाएंगे बर्ड्स को खाएंगे हॉक्स, बड़े बड़े, वही बात होती है, पूरी साइकिल इस तरह से चलती है। नेक्स्ट अगर बात करें अदर एनिमल्स, यानी कि कोई और एनिमल्स हैं या फिर कोई छोटे प्लांट्स हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हुआ या फिर छोटे प्लांट्स फंजाई हुए, विच गेट देयर एनर्जी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक पार्ट्स, यानी कि ये जो अपनी एनर्जी होती है वो कहाँ से लेते हैं, सड़े गले पदार्थों से अगर लेते हैं, तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, ये सब मिलकर बनाते हैं डेट्राइटस फूड चेन। तो बेसिकली डेट्राइटस फूड चेन में क्या होता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर की एनर्जी का मूवमेंट होता है। डेट्राइटस फूड चेन जो होती है, क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि ये सबसे छोटी तरह की चेन होती है। डेट्राइटस फूड चेन कैसी है, सबसे छोटी तरह की चेन देखी जाती है। जैसे कि डेड ऑर्गेनिक मैटर को कौन खाएगा, अर्थवर्म किसके द्वारा खाए जाएंगे, फ्रॉग किसके द्वारा खाए जाएंगे, स्नैक के द्वारा। स्नैक को कौन खाएंगे, हॉक्स खा जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर फूड वेब आ चुका है, लास्ट टॉपिक फूड वेब के बारे में अगर हम बात करें तो फूड वेब बेसिकली होता क्या है, ये जो फूड चेन होती है ना, फूड चेन का ऑर्गेनिज्म के साथ जिस तरह का रिलेशन होता है उसी को हम लोग कहते हैं फूड वेब, यानी कि खाद्य जाल। बेसिकली एक सेम ऑर्गेनिज्म यदि वो खुद खाया जाता है कई ऑर्गेनिज्म के द्वारा, जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म के द्वारा हायर ट्रॉफिक लेवल के भी उसको खा सकते हैं और उससे लोअर भी उसको खा सकते हैं, तो इसको मतलब उसके ऊपर फीड करते हैं। तो ऑल फूड चेन, मतलब जो फूड चेन होती है कम्युनिटी में, वो सब मिलकर क्या बनाती है, फूड वेब बनाती है। मैं आपको स्ट्रक्चर के थ्रू बताती हूँ। यहाँ देखिए, आप स्ट्रक्चर समझना बहुत आसान होता है। जैसे देखिए, ये फूड वेब है, ये कॉर्न है, कॉर्न का प्लांट है। बेसिकली कॉर्न पर फीड कर रहे हैं ग्रासोफर, लेकिन ग्रासोफर को, और देखो कॉर्न भी ग्रासोफर, मतलब ग्रासोफर कॉर्न पर फीड करेंगे और फ्लावरिंग प्लांट पर भी ग्रासोफर फीड करेंगे। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं। अब ग्रासोफर पर कौन फीड कर रहा है, ग्रासोफर को फ्रॉग भी खा सकते हैं और ग्रासोफर को रैट भी खा सकता है। तो बेसिकली इस तरह का खाद्य जाल, जिसको मतलब एक ऑर्गेनिज्म को कई तरह के ट्रॉफिक लेवल के भी ऑर्गेनिज्म खा सकते हैं, वही खाद्य जाल, बेसिकली वही खाद्य जाल कहलाता है। खाद्य श्रृंखला का ये जाल होता है बेसिकली बुना हुआ। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, फ्रॉग को रैट है, रैट को ईगल भी खा सकता है और रैट को वॉल्फ भी खा सकता है। ड्रैगन फ्लाई, अगर नीचे शुरुआत करते हैं वापस से, यहाँ देखो बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई फ्लावरिंग प्लांट से भी नेक्टर लेगा और लेवेंडर से भी। तो बटरफ्लाई को और कौन खा सकता है, देखो बटरफ्लाई को क्या कहते हैं, फ्रॉग भी खा सकता है, बटरफ्लाई को ड्रैगन फ्लाई भी खा सकती है। वहीं ये मैंगो का प्लांट है, मैंगो को फ्रूट फ्लाई भी खा सकते हैं, फ्रूट फ्लाई को कौन खा सकता है, फ्रूट फ्लाई को ड्रैगन फ्लाई भी खा सकती है, और ये थ्रश भी इसको खा सकते हैं। तो ये जो बेसिकली इस तरह की जो साइकिल होती है, जो मतलब एक ऑर्गेनिज्म कई ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म के द्वारा भी खाया जा सकता है, यही खाद्य जाल कहलाता है। तो आई होप आप सभी को ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। कोई भी डाउट हो इस रिगार्डिंग तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट सेशन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।